तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप गुरुग्राम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप टिकट लेना चाहते हैं, क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में आइए और भाजपा आपको टिकट क्यों दे। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित परिवार है जहाँ पर पारदर्शिता है और अनुशासन है। जो व्यक्ति वास्तव में इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है वो निस्संदेह अनुशासित होगा और उसी कल्पना के अनुसार जो भी प्रत्याशी होगा उसका यह प्रयास होगा कि वो जीवन के अंदर अनुशासन में रहे। तो मैंने लगभग पिछले चुनाव में दावेदारी की थी और यहाँ तक मुझे आभास है मैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के अंदर भी था। प्रायः क्या होता है कि कई लोग मात्र स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं, कई लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जब अगला चुनाव आता है उससे कुछ दिन पहले सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास अपना पूरा एक डाटा है, रिकॉर्ड है कि मैंने निरंतर 5 साल बिना किसी ब्रेक के समाज के और संगठन के इतने अधिक कार्य किए हैं। मेरे पास उसकी बकायदा सूची है, एक एल्बम की फॉर्म में बना हुआ है। मेरी हर गतिविधि प्रायः 20-22 अखबारों में छपती है, जिसमें प्रायः 4 से 5 राष्ट्रीय स्तर के अखबार होते हैं, बाकी समाचार लोकल होते हैं। उसको अगर आप देखें तो मैंने जितने भी कार्य किए हैं इन 5 सालों में, लगभग 2,80,000 लोग मेरे से जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आज के युवा को संस्कारवान बनाने के लिए मन में एक इच्छा हुई कि व्यक्ति को संस्कारवान होना चाहिए और युवा अगर संस्कारवान होगा तो हमारा देश निस्संदेह विश्व गुरु बन जाएगा। उस निमित्त एक हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम मन में आई। 16 महीने निरंतर वो मुहिम चली, एक भी मंगलवार खाली नहीं गया। औसत हर मंगलवार को 5 स्थान पे हनुमान चालीसा का पाठ होता था और उसमें जब उसका समापन 21 जून 2024 को लेजर वैली में योग दिवस के दिन किया। उस दिन स्वामी ज्ञानानंद जी, गीता मनीषी महाराज और डॉक्टर सुभा यादव जी, कमल यादव हमारे जिला अध्यक्ष, उषा प्रियदर्शी जी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, इन लोगों की उपस्थिति में आपने देखा कि लगभग आपका चैनल भी उस दिन था, मुझे याद है 6,500 लोगों ने उस दिन उस मुहिम के अंदर ज्वाइन किया। पहले जो हनुमान चालीसा पाठ हो चुके थे, 52,000 लोग जुड़ चुके थे, 52,000 लोग जुड़ चुके थे, 6,52,000 के करीब पाठ हो चुके थे और 308 स्थानों पर हो चुका है। ऐसे ही मैंने मुहिम छेड़ी कि राम लल्ला का मंदिर बन चुका है, लेकिन उनके हर व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकता है। कोई संपन्न नहीं है, कोई बीमार है, लेकिन राम के प्रति भाव सबके हृदय में है। अब उन लोगों की प्रसन्नता के लिए मैंने मन में संकल्प लिया कि मैं एक शोभा यात्रा गुरुग्राम के अंदर निकालूंगा। वो था तो एक गिलहरी प्रयास, लेकिन वो एक वट वृक्ष रूप धारण कर गया कि उसमें 1.5 किलोमीटर की झांकियाँ थी, 35 उसमें झांकियाँ थी और उसका संचालन किया था स्वामी ज्ञानानंद जी ने। उसमें भी सुधा बहन आई थी और हमारे जवाहर यादव जी, हमारे सुधीर सिंगला विधायक, हमारे संजय सिंह विधायक, हमारे जरावता जी विधायक और कमल यादव जी जिलाध्यक्ष, ना जाने कितने लोग आए थे। उसमें लगभग 10,000 लोग जुड़े। ये भी अखबार बोलता है, मैं नहीं बोलता। उससे पूर्व हमने एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया पिछले वर्ष। शुभ वाटिका एक बैंकेट हॉल है जिसकी कैपेसिटी लगभग 3-3,500 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। उसमें आयोजन किया। उसमें मैंने माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे मंत्री हैं, उन्हें आमंत्रित किया। उनके साथ स्वामी धर्मदेव जी थे, उनके साथ संजय भाटिया जी हमारे सांसद थे, उनके साथ सुभाष सुधा जी उस समय विधायक थे, आज वो मंत्री हैं। इन सबको आमंत्रित किया। राव इंद्रजीत सिंह जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी दी, मन गदगद हो गया उनकी टिप्पणी को सुनकर के। उन्होंने बोला, सिकरी जी आज जो आपने जन्माष्टमी का आयोजन किया है
लगभग 10 दिन पूर्व हमने संगठन की ओर से यहाँ पर पन्ना प्रमुख का सम्मेलन किया था। उसमें पूरा संगठन लगा था, तो लगभग 1800 लोग उसमें आए थे। और आज उसी प्रांगण में, उसी सभागार के अंदर, उसी ऑडिटोरियम के अंदर आपने अपने अकेले के प्रयास से 3-3.5 हजार लोग इकट्ठे कर दिए हैं। बैसाखी का मिलन किया हमने पंजाबी समाज के लिए। उसमें जितने भी हमारे पंजाबी समाज के विधायक हैं, 8 के 8, और हमारे सांसद उस समय थे श्रीमान संजय भाटिया जी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो भी थे। उसमें 2,500 लोग आए। अभी लगभग 15 दिन पूर्व मन में संकल्प आया कि अब जुलाई का महीना शुरू हो गया, मानसून का सीजन है, ये एक उचित समय है जब हमें पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक मुहिम अभी प्रारंभ की थी, एक पेड़ माँ के नाम। यदि आपने उस मुहिम के तहत मेरे कार्यक्रम को देखा तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 1008 लोगों को एक साथ में 1008 पौधे लगाऊंगा। इसमें GMDA का सहयोग रहा। तो GMDA ने बिल्कुल सामने हमारे चलोखड़ा गांव है, चलोखड़ा गांव में उन्होंने एक तालाब को डेवलप किया है और एक कंपनी उसको CSR के अंदर मेंटेन करेगी। वहाँ हमें स्थान दिया गया पौधा लगाने के लिए। 1008 लोगों की जगह 2000 लोग आ गए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संगठन के लिए, समाज के लिए समर्पित है और उसके काम निरंतर चलते हैं, निस्वार्थ भाव से चलते हैं, तो उसको देखते हुए पार्टी ये सोचती है कि ये व्यक्ति जो है ना स्वार्थी नहीं है, मात्र चुनाव के लिए नहीं इकट्ठा करता लोगों को, निरंतर 5 साल तक चलता रहे। मैंने तो एक कार्यक्रम में घोषणा भी की थी कि यदि किसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी समाज सेवा डिसकंटिन्यू हो जाएगी, वो तो चरे वेती वो चलता रहेगा। तो इसलिए संगठन प्रायः देखता है कि किसकी कार्यशैली, किसका समर्पण, लोगों के प्रति प्रेम, उसकी एक आवाज़ से कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी उचित है। और यदि आप चाहें तो मैं ये भी बता दूं कि गुड़गांव पंजाबी बाहुल्य जिला है, यद्यपि सरकार के रिकॉर्ड में 8% लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो संख्या है वो 20 से 22% है। अब कारण पूछे क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्म भरते थे, आज भी हमारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, वहाँ उसके अंदर एक कॉलम आता है भाषा। मैं भी हिंदी लिखता था, बच्चे भी हिंदी लिखते हैं, उसके हिसाब से वो पंजाबी नहीं है। वास्तविकता यह है कि वो पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ। तो अगर वो उस दृष्टिकोण से हम पुनः प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से कि इसका दोबारा सर्वे कराया जाए। और हम भी सोच रहे हैं कि समाज के स्तर पर एक ऐप बना करके इसका एक बारी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अतिशोक्ति ना रह जाए। क्योंकि कई बार हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि हम अधिक हैं, वैश्य समाज के हमारे मित्र कहते हैं तो इसमें अधिकता या कमी कुछ नहीं है, पर एक वास्तविकता मालूम होनी चाहिए। कारण ये है कि कांग्रेस ने निरंतर 6 बार चौधरी धर्मवीर गाबा को टिकट दिया, वो 4 बार जीते भी सही। तो इसका मतलब यह है कि वो पंजाबी समुदाय, ये जो हमारा शहर है, ये वास्तव में उस हिसाब से पंजाबी डोमिनेटेड एरिया है। तो इसलिए भी हमारे पंजाबी जो भी 4-5 प्रत्याशी हैं, उनमें मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रतियोगिता है, संगठन निर्णय करेगा मेरिट के ऊपर, भाई कौन व्यक्ति समाज के प्रति, संगठन के प्रति, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, वो लोगों के साथ कितने संपर्क में है, कितने सामाजिक काम किए, कितने संगठन के काम किए, तो उसके हिसाब से मेरिट पे देखा जाए। तो मैं तो चाहूँगा कि मुझे ये अवसर मिले, बाकी संगठन का निर्णय सर्वोपरि और शिरोधार्य जो निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार्य है। बोधरा जी, एक अहम सवाल, गुड़गांव की सीट पर इस वक्त वर्तमान में सुधीर सिंगला जी विधायक हैं, आप उस सीट से दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि वर्तमान में विधायक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से सुधीर सिंगला में ऐसे कोई काम नहीं कर पाए हैं जिसे आप अब विधायक बनकर करना चाहते हैं, जो उनके द्वारा नहीं हो पाए, उससे आप बोधरा सीकरी जी काम आगे बढ़ाएं? 2 शब्द हैं, एक शब्द है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। ये गुरुग्राम जो है ना, ये 24/7 सिटी है। मैं बोलता हूँ ये जागृत सिटी है, ये सुषुप्ति अवस्था पे कभी नहीं जाता। यहाँ MNC है, यहाँ पर 400 फॉर्च्यून कंपनीज हैं।
हमारे श्रीमान सुधीर सिंगला जी प्रारंभ में जब वो विधायक बने, निस्संदेह उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निष्क्रिय हो गए। आज समाज के अंदर आम पब्लिक, कहते हैं पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक ये सब जानती है, तो उनकी निष्क्रियता का संगठन पे भी असर पड़ा। निस्संदेह उनका स्वास्थ्य भी एक कारण है, जो हमें मालूम हुआ कि स्वास्थ्य का भी एक कारण है। तो इसलिए मार्केट में हमें नहीं मालूम कि क्या खबर है, वो तो संगठन परिपक्व निर्णय लेता है। तो मेरे हिसाब से उनकी निष्क्रियता को देखते हुए अब उन्हें एक ऐसा सक्रिय व्यक्ति चाहिए। गुरुगांव को बोलते हैं मिलेनियम सिटी, कॉर्पोरेट सिटी, फाइनेंशियल सिटी, राजस्व सिटी, रेवेन्यू सिटी। मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि गुरुगांव को किसी नेता की जरूरत नहीं है, गुरुगांव को कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के व्यक्ति की जरूरत है। कारण क्या है कि एक तो वो गुरुगांव की भौगोलिक स्थिति को जानता हो, दूसरा उसने गुरुगांव को गुरुग्राम बनते हुए देखा हो, तीसरा उसकी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड हो, चौथा समर्पण भाव हो, पांचवा सक्षम हो वित्तीय दृष्टिकोण से, ताकि उसका लक्ष्य जीवन के अंदर पैसा कमाना नहीं, समाज को देना हो। यदि ये 5-6 जो गुण मैंने गिनाए हैं, उनमें अगर आप देखें तो मुझे लगता है मैं ही उस श्रेणी में आता हूँ जिसकी बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने हरियाणा सरकार में नौकरी की है, केंद्र सरकार में की है, पब्लिक सेक्टर में की है, प्राइवेट सेक्टर में की है, और पिछले लगभग 27 सालों से एक सफल उद्योगपति के नाते अपनी 9 कंपनियां भी चला रहा हूँ। तो मेरी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी है, ये मेरी कर्म भूमि भी है, ये मेरी जन्म भूमि भी है। पेट मेरा भरा हुआ है, ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की कृपा से, वित्तीय दृष्टिकोण से मैं सक्षम हूँ। मैंने गुरुगांव को गुरुग्राम बनते देखा है, तो मैं इसकी भौगोलिक स्थिति को भली भांति जानता हूँ। जन्म पुराने गुरुगांव में, कर्म भूमि मेरी नए गुरुगांव में। उस दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो दूसरा व्यक्ति संभवतः ना कर पाए। बोधरा जी, बड़ा छोटा सा सवाल जो बड़ा अहम बन जाता है जब आप इस चीज की दावेदारी उस सीट से करते हैं जहां पर अन्य उम्मीदवार जो पिछले 20 साल से काम करने का दावा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश शर्मा की, मैं बात कर रहा हूँ नवीन गोयल की। न मुकेश शर्मा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, नवीन गोयल जो बनिया समाज की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, और आज आपने जिक्र किया अपनी बातों में पंजाबी समाज का होने का नाता। क्या आपको लगता है इस बार कौन सा समाज को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए आपके मुताबिक? यदि आपने बताया कि आप पूरी तरीके से सक्षम भी हैं, यदि बीजेपी की टिकट पर आपको दावेदारी नहीं मिल पाती है, तो क्या बोधराज सीकरी निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेंगे? आपने यदि हाल ही में मेरे कई टीवी इंटरव्यू हो चुके हैं जी, यदि उसमें आपने सुना होगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगठन का निर्णय शिरोधार्य जी, मतलब जो वो निर्णय लेंगे। बोधराज सीकरी आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से आंख से आंख मिलाकर के घोषणा करता है कि यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो बोधराज सीकरी बिल्कुल भी निर्दलीय उम्मीदवार की सोच नहीं सकता है, सपने में भी। वो एक कार्यकर्ता के नाते वो प्रयास करेगा कि जो भी उम्मीदवार भाजपा का होगा उसको जितवाएगा। ये बोधराज सीकरी का लक्ष्य है। जी सर, आपने एक बात कही, आपने गुरुगांव को गुरुग्राम बनते देखा है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हल्की सी बारिश, या मैं सिर्फ ठीक कहूँ, पूरा गुरुग्राम जलग्राम बन जाता है। इसको कैसे देखते हैं? उसका कारण यह है कि जब कभी भी किसी विषय पे आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, आपको उस विषय का पहले मंथन करना चाहिए, फिर उसका चिंतन करना चाहिए। इसका कारण है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 वर्ष से राज चला रही है। 10 वर्ष कुछ भी समय नहीं होता, जबकि बाकी पार्टियां निरंतर हरियाणा को चला रही हैं। उन लोगों ने जो गलत निर्णय लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, प्लानिंग नहीं करी, सड़कों का नहीं सोचा, पानी का नहीं सोचा, बिजली का नहीं सोचा, सीवरेज का नहीं सोचा, इसको बोलते हैं अनप्लान तरीके से काम करना, जिसका कारण आज सफर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। हर व्यक्ति हमारे से सवाल पूछता है। प्रश्न यह है कि एक पार्टी जो निर्णय लेके चली गई, इतने बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए हैं,
लेकिन जब भवन खड़े किए जाते हैं देखा जाता है कि आने वाले दिनों में वहाँ की कितनी जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या के उत्पाद से क्या हमारे पास पानी की उपलब्धता होगी, क्या उस एरिया में हम सीवरेज की सप्लाई को देख पाएंगे, क्या हम उस एरिया में बच्चों के स्कूल की प्रावधान कर पाएंगे, क्या हम उतने सारे हॉस्पिटल, उतने बेड का हॉस्पिटल बना पाएंगे। इसको बोलते हैं मशरूमिंग, इसको बोलते हैं उद्योगीकरण, इसको बोलते हैं शहरीकरण। उन्होंने किया, निस्संदेह वो सराहनीय है, लेकिन अगर ये काम वो उद्योगीकरण और शहरीकरण का यदि वो करते प्लान वे में कि हमें पहले जगह देखनी है, हर जमीन की एक अपनी पानी की कैपेसिटी होती है, हर जगह पानी उतना उपलब्ध नहीं है, वो देखते क्या यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, तो सड़कों के साथ सीवरेज की समस्या, ये सारी चीजें जब तक कोई भी व्यक्ति, तभी मैं कहता हूँ इनको नेता नहीं चाहिए, गुड़गांव को एक प्लानर चाहिए, who should do the planning, who should know the planning, who should himself be a planner। अगर उसके पास योजनाबद्ध तरीके से काम करने की विधि है तो वो सफल होगा, नहीं तो वो भी फेल हो जाएगा। इसलिए आज की स्थिति में भाजपा क्यों सब आलोचना चाह रही है, कहते हैं करता है काम और कोई पर नाम और का होता है, जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है, दीपक कहाँ जल रहा है, वो बाती जल रही है, वो तेल जल रहा है। गलत काम कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की सरकारों ने किए हैं, बिना किसी योजना के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, और सफर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी।